हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग बायोलॉजी पब्लिकेशन से अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं और इस समय एक्सरसाइज 16.6 चल रही है। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और सभी बच्चों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श बायोलॉजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4d dx of y plus 8y equals to 5t की पावर माइनस 3x। इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि डी डी एक्स ऑफ वाई अकेला होना चाहिए। इसके साथ जो भी लिखा हो उससे भाग करा दीजिए। 4 से भाग कराएंगे तो ये बचा यहाँ पर 2y और इधर बचा 5 के बटे में 4 e की पावर माइनस 3x। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी वैल्यू इसकी कंपेयरिंग कराएंगे डी डी एक्स ऑफ वाई पहले फॉर्म का। तो ये हो गया पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू दोनों एक्स के ही फंक्शन होते हैं। अगर यहां से देखें तो हमारी p की वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ p है तो 2 आ जाएगा और q की वैल्यू कितनी मिल रही है सामने 5 के बटे में 4 e की पावर माइनस 3x। ये वैल्यू मिल गई। अब इतनी वैल्यू मिलने के बाद हम सब लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब समाकल गुणांक, जिसके लिए फार्मूला यूज करते हैं e की पावर p dx। भाई p x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। e की पावर p की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 और इनटू में dx। 2 तो कांस्टेंट ही है, dx का समाकलन x तो e की पावर 2x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? सामान्य हल जिसको कहा जाता है। इसके लिए फार्मूला बताया गया था y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर which equals to integration of q into integrating factor dx और प्लस का c। और इसी में वैल्यू ये सब डाल देंगे तो ये मिलेगा हमारे पास y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x आया बराबर में q कितना है 5 के बटे में 4 हम आगे की दे रहे हैं और e की पावर माइनस 3x से लिख देंगे और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x है और प्लस का समाकलन निकालना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 बटे 4 e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। e की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है और सामने हमारे पास कितना है 5 बटे 4 तो वो हम लिख देंगे हम माइनस के साथ और प्लस में c समाकलन निकाल और सामने कितना है y इंटू e की पावर 2x। आप चाहें तो e की पावर 2x से दोनों बच्चों में भाग करा दीजिए, यहाँ से कैंसिल आउट होकर के y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? x log x है, यहाँ पे log x log x p dx ऑफ y plus y is equals to y 2 log x। तो पहला रूल क्या है? x log x से घाटा हो, यहाँ से क्या बचेगा केवल d dx ऑफ y प्लस का यहाँ पर कितना बचा 1 के बटे में ये से भाग कराना x log x और y को हम अलग ही दे रहे हैं। ठीक है, और बराबर में 2 log x अपॉन में भाग कराना है x log x। ये कैंसिल आउट होकर के कितना बचा केवल हमारे पास 2 के बटे में x। अगर हम इसकी तुलना कराएंगे तो यहां से हमारे पास e कितना आएगा 1 के बटे में x log x और सामने q कितना आएगा q हमारे पास आया 2 के बटे में x और हम यहां से निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर p और q जैसे मिलेगा। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला e की पावर t और t फंक्शन है x का तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e की पावर t की वैल्यू डालेंगे 1 अपॉन x log x। 1 अपॉन x log x का जो समाकलन होता है वो होता है log x। राइट, log x को t मानेंगे, log x को t मानेंगे तो 1 अपॉन x dx की वैल्यू dt होगी और 1 अपॉन t log t हो गया और log t का मतलब log x, ये आएगा log ऑफ log x और ये की पावर में log के बाद जो होता है वही इसका मान होता है। तो ये चीज तो हमने बता दी।
log x हो जाएगा इसका मान। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सामान्य हल हम निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का सी। ठीक है, अब आगे इसमें वैल्यू डालेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है log x बराबर में क्यों हमारे पास 1/x 2/x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x और प्लस का c। सॉल्व करेंगे तो log x का t मानेंगे तो 1/x dx बराबर dt हो गया। log x यहाँ dx log x को t मानेंगे तो 1/x dx ये dx/x dt हो जाएगा। तो बचा केवल t का समाकलन करेंगे तो t² 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी log x, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से आंसर बचा। अब चाहे तो log x से भाग करा दीजिए तो y बराबर यहाँ से कितना बचेगा log x और log x से भाग पर और प्लस का c/log x। आपकी मर्जी आप कहाँ पर रख देते हैं आंसर, सब सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सॉरी माफ कीजिए 6 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर स्क्वायर था ना, स्क्वायर पॉइंट था यहाँ पर। आंसर नहीं देखा जाता। ये y log x से भाग कराएंगे तो यहाँ पे एक log x बचे और प्लस c के घटे में log x। आप चाहे तो भाग कराइए, आप चाहे तो ना कराइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रूल नहीं है कि नहीं आप भाग कराइए भी कराइए। ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। एक पहला वाला फॉर्म ही आ रहा है, कोई बात नहीं, और वो भी आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 7 x dx ऑफ y + 2y बराबर x² log x। x से भाग कराइए, यहाँ से बचेगा p dx ऑफ y + 2/x। y को हम आगे के लिए दे रहे हैं और x स्क्वायर का x से भाग करेंगे तो x log x बचेगा। अब यहाँ से p कितना हमारे पास हुआ, p कितना हुआ है हमारे पास, q के घटे में x और q कितना हुआ x log x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। इंटीग्रेटिंग फैक्टर p की पावर में p और p x का फंक्शन है तो dx लिख लीजिए। p की पावर में p की वैल्यू डाली, 2 के घटे में x है तो 2 आगे किए दे रहे हैं, घटे का x dx, घटे का x log x होता है, log x लिख दिया, 2 ऊपर ले आए आर्गुमेंट की पावर में चला गया, वही की पावर में log के बाद जो होता है वही वैल्यू होती है आपकी। इस फार्मूला होता है e की पावर में अगर log आएगा तो जो log के बाद है आर्गुमेंट वही ऐसा होता है। x² हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना है x²। इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है x log x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आया है x² dx प्लस। यहाँ पर हम इसको मानते हैं, क्या मानेंगे, अगर log x को t मान लेंगे, सफिक्स में बेस में तो e होता है, तो e की पावर t किसके बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर। क्लियर बात है। अब इसका अवकलन करें,
अब इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, x का x के सापेक्ष dx की वैल्यू है ना, तो x के सापेक्ष e की पावर t का e की पावर t और t का e के सापेक्ष अवकलन d dx आप उसको इधर भेजिए, dx की वैल्यू हो गई e की पावर t dt, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, ये कितना हुआ y x स्क्वायर बराबर x क्यूब है ना, x की वैल्यू कितनी है e की पावर t, e की पावर 3t हो जाएगा इनटू log x कितना था, log x को हमने t नाम दिया, dx की वैल्यू कितनी है e की पावर t dt और प्लस s, कुल मिला करके हम इसको e की पावर 4t t e की पावर 4t लिख सकते हैं। प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई लिख देते हैं, ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसको हमेशा सेकंड आए के हिसाब से मानेंगे, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन करेंगे तो e की पावर 4t अपॉन 4 होगा माइनस फर्स्ट का अवकलन t का t के सापेक्ष अवकलन 1, सेकंड का समाकलन ये e की पावर 4t अपॉन 4 आगे की दो dt प्लस इसका एक बार फिर से समाकलन करेंगे, ये बना कितना x स्क्वायर बाई t e की पावर 4t अपॉन 4 1 बटे 4 e की पावर 4t का समाकलन e की पावर 4t अपॉन 4, यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16 और प्लस का वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए बस, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ठीक बराबर t की वैल्यू t log x बटे का 4 मान लीजिए log x t की पावर 4t कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, इसको आगे लिखते हैं x की पावर 4, ठीक है ना भैया, e की पावर 4 करेंगे, देखिए यहाँ e 4 पावर करेंगे तो यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 1/16 e की पावर 4t करेंगे तो x की पावर 4 और प्लस का ये ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने यहाँ से एक्स स्क्वायर को भाग करा दिया है, ठीक है, भाग कराएंगे तो कितना है y, तो यहाँ बटे का 16 कॉमन लेंगे, बटे का 16 या बटे का 4 आंसर में बटे का 16 कॉमन ले लेंगे, x के स्क्वायर से भाग कराएंगे तो यहाँ से x स्क्वायर बचा, यहाँ x स्क्वायर कॉमन वो बटे का 16 निकालना, 4 से गुणा 4 से भाग यानी 4 log x और यहाँ पर कितना बचेगा -1, यहाँ पर बचेगा c के बटे में x स्क्वायर, बात तो वही हुई ना, ठीक है, ऐसा दिया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, dx ऑफ y प्लस y sin x, तो अगर हम इसको कंपेयर कराएं dx ऑफ y प्लस dy इक्वल्स टू q, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी बनेगी, आप कंपेयर करेंगे कुछ नहीं है तो 1 है और q की वैल्यू कितनी है सामने sin x, और यहाँ से निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कितना आएगा e की पावर t dx, t ओके, अगर dx आप y लिखा तो ये x के फंक्शन होंगे, t की वैल्यू 1 into dx कितना होता है x, ये हो गया e की पावर x, यहाँ से निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस का c, ये होता है फर्स्ट फॉर्म जैसा है, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने एकदम अच्छे से पढ़ा दिया इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू डालेंगे तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हमारा e की पावर x बराबर q कितना हमारे पास sin x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x और
dx और प्लस खंडसा ये सेकंड होगा और ये फर्स्ट y इंटू e की पावर x बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर x से दिया रहेगा, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट का अवकलन कितना हमारे पास sin x है, sin x का अवकलन कितना होगा cos x। अच्छा आप चाहें तो यहाँ से फार्मूला भी लगा सकते हैं, इतना करने का कोई मतलब नहीं। फार्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, ये होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx और प्लस c तो लगा जाएगा, ये होता है याद देंगे। यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आंसर कितना आएगा ये बार e की पावर x इंटू वाई बराबर e की पावर ax, तो e की पावर x ऐसे भी तो घटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a भी 1 है b भी 1 है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 हो जाएगा, लेकिन में a sin bx a की तुम्हारा 1 ही है, 1 कोई लिखने को कोई मतलब नहीं, sin bx यानी ये sin x ऐसे लिख दो माइनस b cos bx यानी कि b भी 1 ही है, b भी 1 ही है, तो इनके सभी के गुणांक x के क्या है 1 ही है, तो ये 1 हो जाएगा और cos bx भी मतलब b भी 1 डायरेक्ट cos और प्लस करते हैं लीजिए। आप चाहें तो इनकी पावर x से हम आप करा दें, ठीक, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x, ठीक है, भाग करा दिया है हमने और प्लस 1/2 sin x माइनस cos x, ये भाग करा दिया है हमने, तो y बराबर कितना आया, यहाँ से भाग कराएंगे तो ये 1/2 sin x माइनस cos x और प्लस का c भाग कराएंगे ऊपर जाएगी पावर माइनस x। तो 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, d dx ऑफ y प्लस y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2x और 10 नंबर कितना है, 10 नंबर है d dx ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन y प्लस sin y। बढ़िया सवाल है ये, चलिए देखते हैं इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी है 1 है और q की वैल्यू कितनी है माइनस e की पावर माइनस 2x। निकालेंगे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है e की पावर p dx इक्वल्स टू e की पावर x भी आएगा, अभी हमने सॉल्व किया जस्ट इसके ऊपर, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस का c है, dx जरूर लिख देना चाहिए, dx आपको लिखा होगा तब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर x, q कितना है e की पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x dx प्लस c। सॉल्व कर लीजिए तो ये e की पावर x y ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस x dx बचे, ये तो थे निकल जाते बचा, ये हो जाता है माइनस e की पावर माइनस x प्लस c इधर e की पावर x y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो गया e की पावर, आप चाहें तो इसको e की पावर माइनस x से भाग करा देते हैं, तो या e की पावर x से गुणा करा दीजिए तो e की पावर इधर 2x हो जाएगा इंटू में y और यहाँ पर माइनस 1 बचेगा तो प्लस c e की पावर x। हमने किया क्या e की पावर x से गुणा, बस यही किया और कुछ नहीं। अब आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, इसका गुणा इधर करा दीजिए, इसका गुणा इधर करा दीजिए, ये आएगा कितना y प्लस साइन y dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन करेंगे बस और कुछ नहीं। तो ये आएगा कितना y का y के रिस्पेक्ट में समाकलन y स्क्वायर अपॉन साइन y का माइनस cos y, x 1 का x होगा x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का होगा x क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c कांस्टेंट हो गया। ये आंसर, इसमें तो कुछ करना नहीं था। यही आता है आंसर। इतना क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और y और x, यही आंसर है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो 10 नंबर, ठीक है 10 नंबर भी यही आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई प्लस 2x बराबर में 2 के घटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इससे भाग कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग, ये कितना बचेगा फिर यहाँ पर dx ऑफ y प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1y बराबर, यहाँ पर बात कराएंगे तो 2 के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, e की पावर p dx आप बोलिए तो p dx, e की पावर e की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब बात समझिए, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx बराबर dt हो जाएगा, 2x dx dt के ऊपर और यहाँ बटेगा t log t होता है, तो e की पावर log t आएगा। तो t हमने माना था x स्क्वायर, e की पावर log t हमने माना था x स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस का c। यही आंसर हो जाएगा। इसको करके आपको वैल्यू डालनी है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q कितना हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 के बटे में, अच्छा मान जी वाली वाली 2 के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस dx नहीं लगा तो dx जरूर ये लगा है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 2 बाहर आ गया, बचा कितना नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx प्लस, ये फार्मूला बन गया y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला है 1/2a, a कितना हमारे पास 1 log मॉडुलस 1। देखो a का साइन 1/x² - a² का इंटीग्रेशन होता है,
1/2 log x, अगर a माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, 1 माइनस का है तो ऊपर माइनस और नीचे x के साथ इसको प्लस लिख दीजिए, बस यही है। 2 से 2 कैंसिल, y ब्रैकेट में x² माइनस 1 इक्वल्स टू log माइनस x माइनस 1 ऑन x प्लस 1 और प्लस s। आपका आंसर इसको ऊपर किसका देते हैं, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 2 log x minus 1 plus x plus 1 और अपॉन 2a है ना, कुछ दिक्कत है का दिया, ये तो ठीक है, और अपॉन 2a, a कितना है 1 है, इसे तो कैंसिल आउट, गलत है, 1 अपॉन यहाँ 2 नहीं होगा, बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बस यही तरह की वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, यहाँ तक आ गए हैं तो जरूर कर लीजिएगा।